जिस मारम बलोच को पाकिस्तान की मीडिया पे बैठ के दहशतगर्द कहा गया, मैं उस मारम बलोच को सपोर्ट करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ रियासत से कि अगर मारम बलोच गद्दार है, दहशतगर्द है, तो आपकी बनाई हुई अदालतें हैं, लगाएं अदालतों में केस। आपके बिठाए हुए जज हैं, लगाएं उनके आगे केस और साबित करें, पूरी की पूरी कौम को सबूत दे, प्रूफ दे, साबित करें कि कौन सी गद्दारी की है उसने, कौन सी दहशतगर्दी की है उसने। 75 साल से जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, वहाँ के लोगों को तालीम के लिए, सेहत के लिए, कारोबार के लिए अपने ही मुल्क में दरबदर होना पड़ता है। कोई कराची जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, मतलब अपना ही घर बार छोड़ना पड़ता है। पिछले कई सालों से, कई दाइयों से उनके नौजवान मिसिंग हो रहे हैं, उनकी औरतें मिसिंग हो रही हैं, उनके बुजुर्ग मिसिंग हो रहे हैं। क्या अपनी रियासत से इंसाफ मांगना उनका हक नहीं है? अपने मुल्क में, गवादर में, बलूचिस्तान के अंदर सड़कों के ऊपर पुरअमन निकलना, अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए एहतजाज करना, रैलियां निकालना, अपने साथ होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ कहीं बैठ के धरना देना, क्या इस मुल्क का आइन उनको इजाजत नहीं देता? क्या इस मुल्क का कानून उनको इजाजत नहीं देता? इस मुल्क का आइन इजाजत देता है कि हर पाकिस्तानी को यह राइट है कि अपने साथ होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ जहां चाहे जाके आवाज बुलंद करे, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे मौका मिलता है वहां पे जाके अपनी आवाज बुलंद करे। फिर आप किस तरह से उनको गद्दार कह सकते हो? आप किस बेस के ऊपर उनको दहशतगर्द कह सकते हो? 60 साल गुजरने के बाद भी आपको शर्म नहीं आ रही? मुहतरमा फातिमा जना मादरे मिल्लत को भी आपने गद्दारे वतन डिक्लेयर कर दिया था, उसको भी रा का एजेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की किसी अदालत में आप उसको साबित नहीं कर सके। इमरान खान के ऊपर भी आपने गद्दारी के मुकदमे लगाए हुए हैं, लेकिन किसी अदालत में आप साबित नहीं कर पा रहे। आपका मुंह इतना बड़ा हो गया हुआ है कि आपके मुंह में कुछ भी आता है आप आके कह देते हो, लेकिन आप साबित नहीं कर सकते। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ इस मुल्क की यूथ और इस मुल्क की नई आने वाली जनरेशन आपके ऊपर थू थू कर रही है, और हर गुजरते दिन के साथ आपसे नफरत में इजाफा होता जा रहा है।